सा तसल्ली में मान रही है क्योंकि आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन तैयारियों को अभी ढीला नहीं करना होगा। जो मुस्तैदी है उसको बरकरार रखना होगा, क्योंकि 3 मई तक और उसके बाद भी कुछ दिनों तक हमें मजबूती से इससे मुकाबले के लिए खड़े रहना होगा। जन टीवी लगातार कोशिश करता है जन जन की आवाज बनने की, और साथ ही कोरोना के दौर में हम बात कर रहे हैं जन जन की सेहत की भी। रोज हम एक चिकित्सक से बात करते हैं, आपकी बेहतरी के लिए कौन सा तरीका अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए क्या तरीका हो सकता है। शिशु रोग विशेषज्ञों से हमने बात की। इसके अलावा नेचुरोपैथी में किस तरह से इलाज हो सकता है, या फिर हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसको लेकर भी हम लगातार बात करें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद में जयपुर में, डॉक्टर गजेंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जो थेरेपी है या फिर अलग अलग पद्धति है चिकित्सा की, उनमें लोगों का विश्वास है। आयुर्वेद को लेकर अगर हम बात करें, आयुर्वेद और कोरोना, किस तरह का रिलेशन आप इसमें इसके इलाज को लेकर या फिर प्रिकॉशन को लेकर या फिर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने को लेकर आयुर्वेद अपने आप को कहां खड़ा पाता है कोरोना से मुकाबले में? जी, वर्तमान में जो बना हुआ है कोरोना, इसकी चिकित्सा की बात करें तो संपूर्ण विश्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार ही चिकित्सा कर रहा है जी। और आप देखिए, आयुर्वेद में 2 चिकित्सा बताई है। कारण है उन डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद तकनीकी खामी है, नेटवर्क का एक इशू हो सकता है, क्योंकि इस वक्त लोग घर पर बैठे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि इस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अब बताएं, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि आयुर्वेद चिकित्सा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके सिद्धांतों का ही उपयोग करके पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 की चिकित्सा की जा रही है। तो पहला जो सिद्धांत है वो निदान परिवर्जन, जिस कारण से बीमारी फैलती है उसको रोका जाए। तो आज सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा लॉकडाउन करके जो बीमारी का डिजीज कॉजिंग फैक्टर है उसको रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है। आज सब जगह देख रहे हैं हम, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आयुर्वेद का ही सिद्धांत है जिससे हम डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को रोक रहे हैं, निदान परिवर्जन कर रहे हैं। और आयुर्वेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस तरह की चिकित्सा के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद में ही एकमात्र ऐसी स्थितियां हैं जिसके द्वारा हम बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा करके ही इस प्रकार की वायरस का इन्फेक्शन रोका जा सकता है। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप जिस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन से तरीके हैं? क्योंकि अभी सब लोग घर पर बैठे हैं, घर पर रहते हुए कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि आयुर्वेद के जरिए इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके, ना सिर्फ बुजुर्गों की बल्कि बच्चों की और युवाओं की और खासतौर पर महिलाओं की भी? देखिए, आयुर्वेद के कुछ घरेलू चीजें हैं जिनके द्वारा हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा करके इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खुद के शरीर को मजबूत कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम डेली जो है हमारी दैनिक दिनचर्या में गर्म पानी का यूज करें। हम जानते हैं कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी वायरस है, इसके द्वारा हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर अच्छा खासा घातक प्रभाव होता है। इसको आयुर्वेद में वात, कफ, श्लेष्मक, संधिपातक ज्वर की संज्ञा दी गई है। तो वो सब उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जैसे गर्म पानी का उपयोग करें, और गर्म पानी के उपयोग के साथ साथ तुलसी है, लौंग है, दालचीनी है, सौंठ का पाउडर है, काली मिर्च है, मुनक्का है और गिलोय है, इन सब चीजों को साथ में मिश्रण करके काढ़ा बना लें। तो काढ़ा बना करके उसका सेवन करें। जैसे तुलसी 20 से 30 पत्ते, लौंग 3 से 5, हल्दी लगभग 2 से 3 ग्राम, दालचीनी का 1 ग्राम पाउडर, सौंठ का पाउडर, काली मिर्च, और इन सबको लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी में बॉयल करके 1-1.5 कप रख लीजिए और इसका उपयोग कीजिए। ये सुबह शाम उपयोग करने पर हमारी बॉडी इम्यूनिटी को अच्छी तरह से इन्हांस करता है। गोल्डन मिल्क जो हम बताते हैं, दूध के साथ में हल्दी का सेवन, च्यवनप्राश या आंवले का सेवन, अश्वगंधा का सेवन, ये कुछ ऐसी सामान्य चीजें हैं जो लगभग हर घर में उपलब्ध हो जाती है और इनके द्वारा हम हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं इसके नियमित सेवन से। जी,
डॉक्टर साहब, बच्चों की अगर बात करें, उनके सामने अगर हम इस तरह की चीजों का कुछ कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई दवाई के तौर पर या किसी चीज को तैयार करते हैं, तो आप जानते हैं बच्चे उसको किस तरीके से लेते हैं। क्या उनके लिए कुछ विशेष तरह की कोई सामग्री के साथ इन चीजों को तैयार किया जा सकता है, ताकि वो बच्चों की जो इम्यूनिटी है, जो बच्चे जिद करते हैं या बच्चे छोटे हैं, समझते नहीं है इस चीज को कि कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा फर्ज बनता है उनकी सेहत को दुरुस्त रखना, तो ऐसे में क्या बच्चों के लिए कोई खास तरीका इस तरह की दवाई या इस तरह का जो भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको तैयार करने का हो सकता है? देखिए, बच्चों के लिए आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध योग है च्यवनप्राश, जो कि बच्चों को खाने के लिए भी श्रेष्ठ होता है, वो आराम से खा भी सकते हैं। तो च्यवनप्राश और गोल्डन मिल्क, जो हल्दी वाला दूध है, उसको हम साथ में उपयोग ले सकते हैं। उसको किसी भी तरीके से बच्चे उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा बच्चों की इम्यूनिटी बहुत जल्दी बूस्ट होती है, और बच्चों में वैसे भी देखा जाता है कि जो लेस देन 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके अंदर इसका इन्फेक्शन कम देखा गया है। तो ये च्यवनप्राश और अपने हल्दी वाला दूध, ये दोनों मिलकर के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। जी, एक बुजुर्गों को लेकर ज्यादा बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो आंकड़ा इसमें निकलकर सामने आ रहा है, 45 या 60 प्लस जो है, वही सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी जो युवा वर्ग है या फिर बच्चे हैं उनके मुकाबले पहले से काफी कम हो जाती है। तो ऐसे में आयुर्वेद के लिए जो भी चीजें आपने तैयार करने की बात कही, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पहले की तरह पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी थोड़ा सा कमजोर होता है क्योंकि उम्र का तकाजा होता है। तो ऐसे में क्या उनके लिए अलग से कोई इस तरह की सामग्रियों का कुछ आप कुछ विवरण देना चाहेंगे जो उनके लिए, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसको एडॉप्ट कर ले और उसके अलावा जो उनका भोजन तंत्र है वो भी उसको सही तरीके से पचा ले? देखिए, ये जो अभी मैंने एक बात आपको बताया है, जिसमें इम्यूनो बूस्टर्स मेडिसिन इसमें अवेलेबल है, इन सबके साथ साथ घर के सभी सदस्यों को, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, डेली रूटीन के अंदर इस स्थिति के अंदर योग और प्राणायाम को सम्मिलित करना चाहिए। इम्यूनो बूस्टर्स मेडिसिन से आपको बताई अभी सारे क्वाथ के रूप में और अलग अलग फॉर्मेट में यूज करने के लिए, इसके साथ में योग और प्राणायाम को भी दैनिक दिनचर्या में जोड़े। इसके द्वारा लंग्स की एक्सरसाइज होगी, और प्राणायाम का एक रूप देखा गया है कि वो हमारे शरीर में जाकर के जब उससे बहुत अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन जनरेट होती है, बॉडी के अंदर जाती है, तो सारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए बुजुर्गों के अंदर ये बड़ा उपयोगी देखा गया है, जिससे उनके जो लंग्स की सेल हैं वो सब रिवाइव हो जाती है, के द्वारा वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा